ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड न्यांशी से, जिसके आसपास बहुत से बॉडीगार्ड्स होते हैं क्योंकि ये माफिया गर्ल जो है। वहीं उसका बिजनेस पार्टनर मिंगहाओ उससे कहता है कि चलो जाने मन, तुम्हें डिनर करवाने ले चलता हूँ। न्यांशी कहती है कि हटो मेरे रास्ते से। मिंगहाओ नहीं हटता और कहता है कि हम सब एक फैमिली हैं, इतनी भी पोलाइट मत बनो, चलो ना साथ में एंजॉय करते हैं। न्यांशी फिर से गुस्से से कहती है कि आखिरी बार कह रही हूँ, हटो मेरे रास्ते से। वो फिर भी नहीं हटता और उसे टच करते हुए कहता है कि अरे तुम नाराज हो गई, चलो मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करता हूँ। ये सुनकर न्यांशी की बर्दाश्त खत्म होती है। वो उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, हट जाओ यहाँ से। मिंगहाओ अपना गाल पकड़ कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जैसे ही उसे मारने जाता है पर न्यांशी उसे अच्छा खासा दो डालती है, जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 10 साल पहले न्यांशी बिल्कुल ऐसी नहीं थी, वो डरी सहमी बची हुआ करती थी। उसके डैड के मरने के बाद मिस्टर शाओ उसे अपने पास ले आता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारा डैड हूँ। जिसके बाद मिस्टर शाओ ने उसे अपने पास रखा और फिर एक दिन उसके डैड के कातिल को ढूंढकर उसके पास ले आया और उसके हाथ पर नाइफ पकड़ा कर कहा कि इसे मार डालो। न्यांशी मारना तो क्या, नाइफ भी पकड़ नहीं पाती, डर के मारे उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है। तो मिस्टर शाओ कहता है कि ये वही इंसान है जिसने तुम्हारे डैड को मारा और तुम्हें अनाथ कर दिया, तो चलो इसे मारो और अपना बदला लो। न्यांशी से फिर भी नहीं हो पाता तो मिस्टर शाओ गुस्से से कहता है कि मारो इसे, अगर तुमने इसे नहीं मारा तो इसके बदले तुम मरोगी, अब तुम खुद डिसाइड करो कि आज किसकी जान जानी है। ये सुनकर न्यांशी उसे मारने लगती है। उसके मरने के बाद मिस्टर शाओ कहता है कि डरो मत, तुमने सही किया, ये तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और इस दिन के बाद से न्यांशी माफिया गर्ल बन गई। प्रेजेंट में ये सब देखकर मिस्टर शाओ खुश होकर कहता है कि मेरी प्यारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ ड्रामे का लीड एक्टर ली शिन को दिखाया जाता है, जो माफिया बॉय है और न्यांशी का फियांसे भी। वहीं उसका पार्टनर वैन अपनी गलती पर उससे माफी मांग रहा होता है, पर ली शिन कहता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं जो धोखा खाकर माफ कर दूं। हमने कई सालों से साथ काम किया है, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें तुम्हारी लालच ले डूबी और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। ये कहते ही वो उसके हाथ के फिंगर्स काट देता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम्हें फिश खाना बहुत पसंद है। फिर अपने बंदों से कहता है कि इसे मछलियों को खिलाने के लिए नदी में फेंक दो। दूसरी तरफ न्यांशी रेडी होकर स्टाइलिश वे में ऑफिस आती है, जहां रिपोर्टर्स उससे सवाल कर रहे होते हैं कि हमने सुना है आप 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं। न्यांशी कहती है कि ये झूठ है। रिपोर्टर कहती है कि सुना है आप अपने ब्रेकअप और एंगेजमेंट के न्यूज से काफी परेशान है, क्या आपका सच में ब्रेकअप हो गया है? न्यांशी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये न्यूज भी झूठ है। रिपोर्टर कहती है कि शिन फैमिली में शादी करने के बाद क्या आप ये सब छोड़ दोगी और रिच मैन की वाइफ बनकर रहोगी? तभी वहाँ एक लड़का क्रिपल लड़के को तंग कर रहा होता है और उसे माफी मांगने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसने गलती से उसके शूज खराब कर दिए। न्यांशी ये सब देख लेती है और रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दिए बिना उसके पास जाकर कहती है कि माफी मांगो इससे। चूजू क्रिपल बॉय से कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, जल्दी मुझसे माफी मांगो। तो न्यांशी कहती है कि माफी ये नहीं, तुम मांगोगे इससे। चूजू कहता है कि मैं क्यों माफी मांगू, ये वही है जिसने मेरे जूते गंदे किए हैं। ये मत सोचो कि ये लंगड़ा है तो मैं इसे जाने दूंगा, इसे मुझसे माफी मांगनी होगी। ये सुनकर न्यांशी उसके बाल पकड़ती है। चूजू उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर तभी ड्रामे का सेकंड लीड एक्टर शू यांग उसका हाथ पकड़ लेता है। न्यांशी जब उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में शू यांग न्यांशी से कहता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, मिस्टर शिन ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे भेजा है। न्यांशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत है? शू यांग कहता है कि मुझे मिस्टर शिन ने भेजा है। तो न्यांशी कहती है कि शायद शिन को ये नहीं पता कि एक चूजा मेरा बॉडीगार्ड नहीं हो सकता, अगर तुम में सच में एबिलिटी है तो इनसे निपट कर दिखाओ। ये कहते ही वहाँ से जाने लगती है। उसके 2 बंदे शू यांग से लड़ने लगते हैं, पर शू यांग दोनों को अच्छा खासा मारने लगता है। न्यांशी ये सब देख रही होती है और उसे बाय बोलकर चली जाती है, पर शू यांग उसे ढूंढते हुए उसके पास जाता है। तो न्यांशी कहती है कि वाह कितना अच्छा कुत्ता है,
मालिक को सूंघते हुए उसके पास आ गया। शू यांग कहता है कि ये कोई स्मेल नहीं, जीपीएस है। तभी दिखाया जाता है कि कैसे शू यांग ने उसके बैग पर जीपीएस लगा दिया था। शू यांग कहता है कि मिस न्यांगशी, मैंने उन्हें हरा दिया, अब से मैं आपकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। न्यांगशी कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, चलो अब मेरे रास्ते से हटो। वो जाने लगती है तो शू यांग उसे रोकता है और कहता है कि ये मिस्टर शिन का ऑर्डर है, आपको मना करने का कोई हक नहीं। ये सुनकर न्यांगशी गुस्से से उसका चश्मा निकाल कर कहती है कि मैं किसी की गुलाम नहीं जो किसी के ऑर्डर मानती फिरूं। ये कहते ही वो जा रही होती है तो शू यांग उसके पीछे जाकर पूछता है कि आप क्या करोगी। न्यांगशी कहती है कि हम पार्किंग में हैं और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से प्लेन उड़ाकर तो नहीं जा सकते। शू यांग कार में बैठने लगता है तो न्यांगशी कहती है कि क्या मिस्टर शिन ने तुम्हें बॉस के लिए दरवाजा खोलना नहीं सिखाया। शू यांग जाकर उसके लिए कार का डोर ओपन करता है तो न्यांगशी कहती है कि कितना बड़ा बेवकूफ है। न्यांगशी कहती है कि मुझे मिस्टर शिन के पास ले चलो। वो ली शिन के घर पहुंच जाती है। ली शिन जब उसकी आवाज सुनता है तो वो असिस्टेंट से कहता है कि इसे पीछे के दरवाजे से ले जाओ। न्यांगशी आती है तो ली शिन उससे प्यार से बात कर रहा होता है, पर न्यांगशी गुस्से में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए जो बॉडीगार्ड ढूंढा है वो मुझे पसंद नहीं। ली शिन कहता है कि तुम्हें क्यों पसंद नहीं, क्या बुराई है इसमें। न्यांगशी कहती है कि ये लकड़ी के टुकड़े की तरह है, तुम हंसोगे तब भी नहीं हंसेगा, जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। ये सुनकर ली शिन हंसने लगता है और शू यांग के पास जाकर कहता है कि ये मेरा सबसे वफादार बंदा है, इसे तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रख कर मैं बड़े सुकून में हूँ। न्यांगशी कहती है कि ये तुम्हारा वफादार बंदा है, तुम्हें इस पर यकीन है तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ली शिन कहता है कि तुम मेरी फियांसे हो, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। न्यांगशी शू यांग से कहती है कि हाथ बढ़ाओ। शू यांग हाथ बढ़ाता है तो न्यांगशी उसके हाथ में ऐश फेंकती है, जिसके बाद वो शिन से कहती है कि जैसा तुमने कहा था ये सच में ओबीडियंट है। ली शिन शू यांग से कहता है कि तुम जाओ कार निकालो, मैं आता हूँ। न्यांगशी जा रही होती है तो ली शिन उससे कहता है कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो, आज रात मैंने चैरिटी डिनर पार्टी रखा है, तुम मेरी फियांसे हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरे लिए वहाँ डोनेट भी करना होगा। पैसों का अरेंजमेंट मैंने कर दिया है और ड्रेस भी तुम्हारे लिए चूज कर लिया है, बस तुम जाकर रेडी हो जाओ। न्यांगशी ड्रेस को देखती है तो कहती है कि एकदम बकवास और वहाँ से चली जाती है। रात को ली शिन और न्यांगशी रेडी होकर कपल की तरह पार्टी में आते हैं। ली शिन को रेड कलर से नफरत है और न्यांगशी वही कलर का ड्रेस पहनकर उसके साथ आती है तो ली शिन कहता है मैंने तुमसे कहा था मुझे रेड कलर से नफरत है। न्यांगशी कहती है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रेड कलर पसंद है ना। तभी मिस्टर फेंग न्यांगशी का दीवाना हो जाता है। वो ली शिन से कहता है कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी फियांसे है। न्यांगशी मिस्टर फेंग से कहती है कि नाइस टू मीट यू। ये कहते ही वो उससे हाथ मिलाती है तो मिस्टर फेंग उसके हाथ को बुरी तरह से छूने लगता है। ये देखकर ली शिन को गुस्सा आता है। वो उसे वहाँ से ले जाकर खूब मारकर उससे कहता है कि ये वही हाथ है ना जिससे तुमने मेरी न्यांगशी को छुआ। ये कहते ही उसके हाथ को काट देता है और फिर शू यांग से कहता है कि तुम न्यांगशी के पास जाओ, मैं ये सब खत्म कर कर आता हूँ। दूसरी तरफ न्यांगशी मिस्टर शाओ के साथ होती है। मिस्टर शाओ कहता है कि मेरी बेटी, तुम लोगों को रास्ते से हटाने का चाल बहुत अच्छा चलती हो। फेंग फैमिली से निपटने के लिए ली शिन का इस्तेमाल करो, वो दोनों आपस में लड़ेंगे जिससे मुझे फायदा होगा और मैं देखकर एंजॉय भी करूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी जल्दी हो सके हमें ली शिन से छुटकारा पाना होगा। न्यांगशी कहती है कि मुझे पता है। मिस्टर शाओ कहता है कि मुझे लगता है कि जिस लड़के को ली शिन ने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड चुना है वो तुम्हारे काम में रुकावट बन सकता है। तुम फिक्र मत करो, डैड उसे तुम्हारे लिए रास्ते से हटा देंगे। ये सुनकर न्यांगशी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ली शिन ने उसे मेरे साथ रखा, शायद इसलिए कि वो अभी भी मुझ पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता। अगर हमने उसके साथ कुछ भी किया तो वो अलर्ट हो जाएगा और हमारा बना बनाया प्लान बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर शाओ कहता है कि ये तो तुमने सही कहा, ली शिन अनफेथमेबल है। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे लिए डिवोटेड रहे तो तुम्हें अपने ब्यूटी ट्रिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। उसे अपने सुंदरता से वश में लाओ ताकि वो तुम पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट करे। रात को न्यांगशी सपना देख रही होती है। जब वो 10 साल की थी और कुछ लोग उसके डैड को मारने आए थे तो उसके डैड ने उसे अलमारी में छुपा दिया था और कहा था कि बाहर कुछ भी हो तुम मत आना।
तभी एक मास्कमैन आकर उसके डैड को मार डालता है और न्यांक्षी की तरफ आता है। ये देखकर न्यांक्षी चिल्लाकर नींद से उठ जाती है। बाहर शू यांग जा रहा होता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके रूम में आता है तो देखता है कि न्यांक्षी वहाँ नहीं है। तभी उसे अलमारी से आवाज आती है। वो जैसे ही उसे ओपन करता है तो न्यांक्षी उसे देखकर हग करती है, जिस वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। न्यांक्षी डरी हुई होती है और उसे टाइट हग करती है। शू यांग समझ जाता है और कहता है कि डरो मत, मैं यही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू यांग नींद से उठता है तो उसके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। वो जैसे तैसे करके अपने हाथ खोलकर बाहर आता है जहाँ न्यांक्षी कॉफी पी रही होती है और उसे कहती है कि गुड मॉर्निंग, क्या तुम कॉफी पियोगे? शू यांग उसे देखने लगता है और कहता है कि मिस न्यांग, तुम ठीक तो हो ना? न्यांक्षी कहती है कि हाँ, मुझे क्या हो सकता है। शू यांग कहता है कि कल रात। तो न्यांक्षी उसके पास जाती है और उसके बॉडी को टच करके कहती है कि कल रात क्या? वैसे तुम्हारी बॉडी कमाल की है। शू यांग उसका हाथ खुद से हटाता है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है तो शू यांग वहाँ से चला जाता है। ली शिन को कल रात के बारे में सब पता चल जाता है। वो शू यांग को बुलाता है तो शू यांग कहता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी? ली शिन हंसता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा, तुम भी उसके जाल में फंस गए। शू यांग कहता है कि क्या आप सब जानते हो? ली शिन कहता है कि कुछ साल पहले उनसे कमिटेड शेयर्स होल्डर ने या तो सुसाइड कर लिया या तो वो बैंकरप्ट हो गए। न्यांक्षी कोई मामूली लड़की नहीं है, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। शू यांग कहता है कि आप सब जानते हो फिर भी उसके साथ हो। ली शिन कहता है कि तुम ये नहीं समझोगे, लड़की जितनी दिलकश होती है वो उतनी ही खतरनाक भी होती है। तुम बस मेरे लिए उस पर नजर रखो, उसे अपनी नजरों से उलझन मत होने देना। जिसके बाद शू यांग न्यांक्षी के पास जाता है तो न्यांक्षी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह हाँ, मैं तो भूल गई, तुम तो अनएम्प्लॉयड हो ना। वैसे मेरे पास तुम्हें जानने के लिए काफी समय है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई ढंग सा जॉब ढूंढूं? शू यांग कह रहा है कि मिस न्यांग थैंक यू, लेकिन मुझे जो काम दिया गया है वो मुझे पसंद है। फिलहाल मेरा जॉब चेंज करने का कोई प्लान नहीं। न्यांक्षी को गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। वो जा रही होती है। शू यांग उसके पीछे जाता है तो वेटर उसे रोकता है और बिल पे करने को कहता है, पर वो बिल कैसे पे करेगा? वॉलेट तो न्यांक्षी के पास होता है। वो उसे उलझा कर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही अपने कार में बैठती है तो पीछे से कोई उसे बेहोश करता है। न्यांक्षी को कोई किडनैप करके ले जाता है और ये और कोई नहीं मिस्टर फेंग होता है, जिसे यी शेन ने खूब मारा था और उसका हाथ भी काट दिया था क्योंकि उसने न्यांक्षी के हाथ को गलत तरीके से छुआ था। वो न्यांक्षी के हाथ बांधकर लटका देता है और उसे घूरने लगता है। न्यांक्षी को होश आता है और उसे देखकर चिल्लाती है तो मिस्टर फेंग डर जाता है। न्यांक्षी कहती है कि मिस्टर फेंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे बांध कर क्यों रखा है? मिस्टर फेंग कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैंने तुम्हें किडनैप किया है। न्यांक्षी कहती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? तो मिस्टर फेंग अपना जख्मी हाथ दिखाकर कहता है कि ये देखो। न्यांक्षी कहती है कि ये क्या है? मिस्टर फेंग कहता है कि क्या तुम अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरा हाथ गायब है। न्यांक्षी कहती है कि अरे हाँ, किसने किया ये तुम्हारे साथ और कहाँ गया तुम्हारा हाथ? मिस्टर फेंग कहता है कि मेरा हाथ, ये सब ली शिन ने किया है। न्यांक्षी कहती है तो फिर तुमने मुझे क्यों किडनैप किया, मुझे क्यों बांध कर रखा हुआ है? जाओ ली शिन के पास जाओ, उसे यहाँ बांध कर रखो और अपना रिवेंज लो। मिस्टर फेंग कहता है कि ये तो तुमने ठीक कहा। वो जाने लगता है पर तभी रुक जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपनी बातों से फंसा नहीं सकती। तुम ली शिन की फियांसे हो और मैंने उसकी होने वाली वाइफ को किडनैप किया है। उसके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। मैं ना सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो मुझे मेरा हाथ लौटा दे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगे। ये सुनकर न्यांक्षी हंसने लगती है तो मिस्टर फेंग पूछता है कि तुम क्यों हंस रही हो? न्यांक्षी कहती है कि अब मैं तुम्हें स्टूपिड बोलूँ या नादान? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से ली शिन डर जाएगा और एक लड़की के लिए वो सब करेगा? क्या तुमने मुझे किडनैप इसलिए किया क्योंकि तुम उससे डरते हो और उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करते? अगर तुम अपना दूसरा हाथ खोना नहीं चाहते तो मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो। मिस्टर फेंग कहता है तो क्या, तुम क्या कर लोगी? न्यांक्षी कहती है कि तुम मुझे मार दो, वरना अगर ली शिन ने तुम्हें छोड़ भी दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर फेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डर गया हूँ, तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता? न्यांक्षी कहती है कि क्या तुम में हिम्मत है?
क्या तुमने कभी किसी को मारा भी है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ, या तो मेरा गला काट दो या मेरे दिल में छुरा गोप दो। चलो अब सोच के आ रहे हो, मारो मुझे, निशाना लगाओ। ये कहते ही वो हंसने लगती है। मिस्टर फैंग कहता है कि तुम और ली शिन दोनों ही पागल हो। ये कहते ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ शू यांग होता है। मिस्टर फैंग उसे देखकर डर जाता है। शू यांग सबकी अच्छी खासी धुलाई करके न्यांगशी के पास जाता है और कहता है कि सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। न्यांगशी कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी भी नहीं, मैं खुद ही इनसे निपट लेती। अगर तुम कुछ देर बाद आते तो इनकी लाशें उठाते। वैसे तुमने मुझे कैसे ढूंढा? शू यांग उसका हाथ खोलता है और उसके क्लोज जाकर जीपीएस निकाल कर कहता है कि इसके जरिए अब जबकि तुम्हारे दुश्मन ज्यादा हैं तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। न्यांगशी कहती है कि तुम जब भी मुझसे बात करते हो तो अपना सर नीचे झुकाते हो और मुझे ऐसा भोंदू बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। अब हटो, जाने दो मुझे। शू यांग उसका दूसरा हाथ खोलने ही वाला होता है, तभी पीछे से मिस्टर फैंग हमला करता है। न्यांगशी देख लेती है और उसे बचाने के लिए अपना पैर बढ़ाती है, जिससे शू यांग बच जाता है, पर न्यांगशी के पैर में चोट लग जाती है। शू यांग उसे लात मारकर गिरा देता है, जिसके बाद मिस्टर फैंग और सारे गुंडे वहां से भाग निकलते हैं। चोट लगने की वजह से न्यांगशी चल नहीं पाती, इस वजह से शू यांग उसे उठाकर ले जा रहा होता है। कुछ देर बाद न्यांगशी उससे कहती है कि चलो अब मुझे नीचे उतारो। शू यांग कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? न्यांगशी कहती है कि मुझे अपना हॉरोस्कोप बताओ। शू यांग कहता है क्यों? तो न्यांगशी कहती है कि मुझे देखना है, कहीं तुम मुझे मारने के लिए तो पैदा नहीं हुए। मैंने तुम जैसे बेवकूफ के लिए खुद को जख्मी किया। मेरे मोबाइल की भी बैटरी लो हो गई है। हम ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ परिंदा भी पर नहीं रखता। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ना होती तो मैं कब का मर चुकी होती। अब ये टहलना बंद करो और कुछ करो। शू यांग कहता है सॉरी, लेकिन हमें और आगे जाना चाहिए। तभी एक होटल आता है। न्यांगशी रुक जाती है और शू यांग से कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे रेस्ट करना है, मैं तो आज रात यहीं रुकूंगी। ये कहते ही वो होटल के अंदर जाती है। शू यांग भी उसके पीछे पीछे जाता है। होटल मैनेजर को लगता है कि ये दोनों कपल हैं। वो उनसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है। वो शू यांग से अजीब अजीब सवाल कर रहा होता है जो शू यांग को पसंद नहीं आता। वो न्यांगशी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन न्यांगशी नहीं जाती। वो अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रुकूंगी। तुम शर्मा क्यों रहे हो? क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ रूम शेयर नहीं किया? तुम इस बात से डर रहे हो कि कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ कर न दूं, या तुम मेरे प्यार में दीवाने न हो जाओ? बोलो, जवाब दो। शू यांग कुछ नहीं बोल पाता। मैनेजर कहता है कि मैम, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल रूम है। न्यांगशी मान जाती है तो शू यांग कहता है कि किसने कहा ये अकेली रहेगी, जिसके बाद दोनों एक ही रूम ले लेते हैं। शू यांग रूम में आकर एम्बैरेसिंग फील करता है क्योंकि वो कपल रूम जो है, पर न्यांगशी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शू यांग से कहती है कि दरवाजा बंद करो, क्या तुम सारी रात दरवाजा खोल कर ही सोओगे? शू यांग दरवाजा बंद करता है। न्यांगशी अपना पैर टेबल पर रखती है तो शू यांग ये देखकर अपनी मुंडी पीछे मोड़ लेता है। न्यांगशी कहती है कि चिंता मत करो, मैं सिर्फ अपने चोट को साफ करी हूँ, तुमने कुछ और समझ लिया क्या? शू यांग मुड़ता है, लेकिन फिर शर्मा कर अपना फेस पीछे मोड़ लेता है। तो न्यांगशी कहती है अब कुछ ऐसा वैसा मत सोचो, आओ और मेरी हेल्प करो, मैं खुद से ये नहीं कर सकती। शू यांग उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। न्यांगशी उसे देखने लगती है और फिर पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो? शू यांग कुछ कहने ही वाला होता है तो न्यांगशी उसकी बात सुने बिना ही सोने चली जाती है। रात को न्यांगशी फिर से बुरा सपना देख रही होती है और बार बार डैड को बुला रही होती है। उसकी आवाज सुनकर शू यांग उठ जाता है और उसके पास जाता है तो देखता है कि वो नींद में है और डरी हुई है, तो उसके हाथ में टॉय पकड़ा देता है, जिसके बाद न्यांगशी का डर खत्म हो जाता है और वो सुकून से सो जाती है। शू यांग उसे देखते देखते वहीं सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यांगशी उसे सोते हुए देख रही होती है। शू यांग उठता है तो न्यांगशी कहती है कि गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, मुझे ये पसंद आया। शू यांग कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, उससे वो लेने लगता है। न्यांगशी नहीं देती, इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। न्यांगशी कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। शू यांग पीछे हट जाता है और कहता है ठीक है, तुम रख लो। फिर पूछता है कि तुम सारी रात नींद में डैड का नाम ले रही थी, क्या तुम उन्हें मिस कर रही थी? न्यांगशी कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही डीप में जा रहे हो, अपने काम से काम रखो। शू यांग सॉरी कहता है। न्यांगशी कहती है कि ली शिन नीचे ही है, चलो चलते हैं। वापस आने के बाद न्यांगशी शू यांग के बारे में सोच रही होती है।
न्यांगशी को तो शू यांग से प्यार हो गया है, अब देखना होगा कि उसे कब इस बात का एहसास होगा। ली शिन रूम में आता है तो न्यांगशी उसे देखती है और उसे डैड की बात याद आती है कि वो ली शिन को अपनी अदाओं से दीवाना करे ताकि वो उस पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट करे, तो वो ऐसा ही करती है। वो ली शिन से कहती है कि तुम कहाँ थे, मैं काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये कहते ही वो उसके पास जाती है, उसके क्लोज होने लगती है। तभी उसे शू यांग की याद आती है तो वो पीछे हट जाती है। ली शिन को ये पसंद नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं। न्यांगशी उसे पीछे से हक करती है। ली शिन उसका हाथ पकड़ता है पर न्यांगशी अपना हाथ दूर करने लगती है तो ली शिन को उसके बार बार दूर जाने से गुस्सा आता है। वो उसे गुस्से से पुश करके कहता है कि मैंने कहा ना, तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं। तुम्हें मेरे लिए वो सब करने की जरूरत नहीं जो तुम नहीं करना चाहती। पैसा, शोहरत, रुतबा, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिर उसे बुल्ली करके कहता है कि ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। न्यांगशी पूछती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। तभी ली शिन पास्ट को याद करता है कि कैसे वो न्यांगशी से पहली नजर में प्यार कर बैठा था। ये सब याद करके वो न्यांगशी से दूर हटकर कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। सो जब तक तुम मेरी हो, मेरे पास रहो। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा और खुद से कभी दूर होने नहीं दूंगा। फिर उसे एहसास होता है कि उसने न्यांगशी के साथ गलत किया तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं जोश में होश खो बैठा, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन न्यांगशी उसे माफ नहीं करती, उसका हाथ दूर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शेनजी को दिखाया जाता है। ये ली शिन की बहन है, जैसा भाई वैसी बहन। ये भी किसी गैंगस्टर से कम नहीं। किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं कि इसे टच कर पाए, और अगर कोई इसके साथ बदतमीजी करता है तो ये इसे नहीं छोड़ती। एक लड़का उसके क्लोज जाकर उसे घूरने लगता है तो शेनजी उसका आंख फोड़ देती है। तभी वहाँ शू यांग आता है और उसे सिगरेट छीन लेता है तो शेनजी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से ये छीनने की। वो उसे मारने लगती है। शू यांग पीछे हट जाता है। शेनजी गिरने लगती है तो शू यांग उसे पकड़ लेता है और फिर नजरें मिलने का सीन ऑन। शू यांग कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हें घर ले जाने के लिए भेजा है। तुम अभी बच्ची हो, सो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। शेनजी कहती है कि किसने कहा मैं बच्ची हूँ, मैं अडल्ट हूँ, मुझे ये वापस दो। शू यांग उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है। शेनजी कहती है कि अरे तुम कौन हो, मेरे भाई ने तुम्हें मुझे लाने के लिए क्यों भेजा है, अरे बोलो, जवाब दो। शू यांग नहीं सुनता और उसे घर ले आता है। शेनजी खुश होकर ली शिन के पास आती है जहाँ ली शिन गुस्से में बैठा होता है और उसे कहता है कि वहीं रुको, क्या तुम्हें पता है तुम गलत हो। शेनजी उसके पास जाकर सॉरी बोलने लगती है। ली शिन कहता है कि ऐसा मत करो, बिना परमिशन के कॉलेज छोड़ दिया और चुपके से चाइना लौट आई। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दे दिया है जिससे तुम बिगड़ गई हो। सुबह होते ही वापस चली जाना। शेनजी कहती है कि भाई मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूँ, अगर तुम मेरे लाड नहीं उठाओगे तो और कौन उठाएगा। और ये कि मॉम डैड ने मरने से पहले स्पेशली हमसे कहा था कि हमें एक दूसरे पर डिपेंड होना चाहिए। जब मैं अब्रॉड में होती हूँ तो मुझे हर दिन तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी फिक्र होती है। ली शिन कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। शेनजी कहती है कि मुझे डर है कि कोई तुम्हें धोखा देगा, खासकर उस न्यांगशी से। तभी न्यांगशी आती है तो ली शिन कहता है कि न्यांगशी, ये मेरी बहन शेनजी है। शेनजी कहती है कि अच्छा तो ये मेरी भाभी है, आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। ये कहते ही वो उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं किसी को भी अपने भाई को छीनने नहीं दूंगी। खुश मत हो कि तुम मेरे भाई से शादी कर लोगी। मैं यहाँ तुम्हें भगाने आई हूँ, अपनी भाभी बनाने नहीं। मैं तुम्हें भगा कर ही रहूंगी। न्यांगशी को उसकी किसी भी धमकी से डर नहीं लगता, उससे अच्छे से बात करती है। दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करता देखकर ली शिन भी खुश होता है। नेक्स्ट डे न्यांगशी शूटिंग साइट पर जाती है, उसके साथ शू यांग भी होता है, जिसे देखकर वहाँ खड़ी सारी लड़कियाँ उस पर फिदा हो जाती हैं और कहती हैं कि ये बॉडीगार्ड कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। ये सारी बातें सुनकर न्यांगशी को गुस्सा आता है। वो शू यांग की तरफ देखकर सोचती है कि क्या ये सच में इतना हैंडसम है, और फिर उन लड़कियों को घूरने लगती है तो लड़कियां वहां से भाग निकलती हैं। एक स्टाफ डायरेक्टर के पास आकर कहती है कि मेल लीड का कार एक्सीडेंट हुआ है, वो आज शूटिंग में नहीं आ सकता। ये सुनकर डायरेक्टर टेंशन में आ जाता है।
तभी उसकी नज़र शू यांग पर पड़ती है तो वो उसे आज के सीन में कास्ट करने का सोचता है और न्यांगशी से बात करता है तो न्यांगशी मान जाती है और फिर शूटिंग स्टार्ट होने से पहले वो शू यांग से कहती है कि अच्छे से एक्टिंग करना, मेरी इंसल्ट मत करवाना। जिसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है। न्यांगशी उसके मुंह पर पानी फेंककर अपने डायलॉग्स बोलती है पर शू यांग वहीं फ्रीज हो जाता है। न्यांगशी कहती है चलो अपने डायलॉग्स बोलो, पर शू यांग से नहीं हो पाता। वो ठीक से अपने डायलॉग्स भी नहीं बोल पाता तो डायरेक्टर कहता है कि स्टॉप, फिर से करो और मेकअप आर्टिस्ट से कहता है कि जाओ मेन लीड का मेकअप करो। दोनों लड़कियां जाकर शू यांग का मुंह पोंछने लगती हैं और मेकअप करना स्टार्ट करती हैं। ये देखकर न्यांगशी जेलस होती है और गुस्सा होकर कहती है कि क्या कोई मेरे पास भी आएगा। डायरेक्टर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, पहले मिस न्यांग के पास जाओ। वो उसे छोड़कर न्यांगशी के पास जाती हैं। तभी वहाँ शेंजी आती है और कहती है कि वाह क्या अंदाज है, क्या आजकल के थर्ड क्लास स्टार्स भी इतने स्टाइलिश हो गए हैं। न्यांगशी, मैं जानती हूँ तुम मेरे भाई से शादी अपने काम निकलवाने के लिए कर रही हो। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि मेरे भाई से शादी करने से पहले उसका नाम यूज करके एक्टिंग मत करो। न्यांगशी कहती है कि जिसे तुम थर्ड क्लास स्टार कह रही हो वो जल्द ही तुम्हारे भाई से शादी करने वाली है, सो मुझे भाभी कहने की आदत डाल लो तुम। शेंजी कहती है कि तुमसे बहस करना फजूल है। फिर शू यांग से कहती है कि चलो साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। न्यांगशी कहती है कि शू यांग मेरा बॉडीगार्ड है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। चलो शू यांग मेरे पीछे आओ। शू यांग उसके पीछे जाता है। ये देखकर शेंजी को गुस्सा आता है। मेकअप रूम में आकर न्यांगशी उसे शर्ट देकर कहती है कि चलो इसे पहनो। शू यांग शॉक्ड होकर कहता है कि क्या? तो न्यांगशी कहती है कि अपनी हालत देखो, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, चलो इसे पहनो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो ठीक है, मुझे वापस कर दो। शू यांग कहता है ठीक है, मैं वॉशरूम जाकर पहन लेता हूँ। न्यांगशी कहती है नहीं, यहीं पहनो, अगर तुम्हारे बिना मुझे कोई खतरा हुआ तो मैं क्या करूँगी। फिर उसके क्लोज जाकर कहती है कि क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। शू यांग कहता है पलटो फिर। न्यांगशी मुंडी घुमा लेती है। तभी उसके हाथ से ब्लड गिर जाता है जिसे देखकर न्यांगशी घबरा जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसे ब्लड फोबिया है। वो जब भी ज्यादा खून देखती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि बचपन में उसने अपने डैड को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था। शू यांग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी उसकी नज़र खून पर पड़ती है तो वो समझ जाता है और ब्लड को अपने शर्ट से छुपाकर कहता है कि ये फेक है, डरो नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके हाथ शोल्डर्स पर रखता है जैसे कैंगजी मूयोंग के साथ किया करता था इट्स ओके टू नॉट बी ओके में। खैर शू यांग कहता है कि ये करने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। न्यांगशी उसे प्यार से देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में शू यांग डायरेक्टर के साथ नेक्स्ट सीन के बारे में बात कर रहा होता है। तभी शेंजी आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय लेकर आई हूँ, तुम गीले हो गए थे सो इसे पियो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। शू यांग थैंक्स कहता है। दूर खड़ी न्यांगशी दोनों को देख रही होती है। शेंजी मस्त नहा रही होती है। तभी वहाँ न्यांगशी आती है तो शेंजी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे रूम में ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो। न्यांगशी उसके पास जाकर बैठ जाती है तो शेंजी कहती है कि मेरे भाई को तुम में दिलचस्पी है लेकिन मुझे तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं, अच्छा होगा यहाँ से चली जाओ। न्यांगशी पूछती है कि क्या तुम शू यांग को पसंद करती हो। शेंजी कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं कि मैं किसे पसंद करती हूँ किसे नहीं। न्यांगशी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम उसे पसंद करती हो, अगर तुम ऐसे ही दिखती रहोगी तो शू यांग तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा। क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हारे भाई का दिल कैसे जीता? नहीं ना, तो चलो आज मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। मेरे पास एक सीक्रेट है, क्या तुम जानना चाहती हो वो क्या है? शेंजी कहती है कि अच्छा तो वो क्या सीक्रेट है। न्यांगशी उसका पैर पकड़ती है तो शेंजी कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, दूर हटो। न्यांगशी कहती है टैलेंट की थोड़ी कमी है लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। ये कहते ही उसे खींचकर बाहर ले आती है और कहती है कि आंख और होंठ एक लड़की की चेहरे की जान होती हैं। पतली आईब्रो और रेड लिपस्टिक हमेशा लड़कों को अट्रैक्टिव लगता है। ये कहते ही वो उसका लुक चेंज करने लगती है और मेकअप करने के बाद कहती है कि बस लास्ट स्टेप रहता है और फिर शेंजी ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। न्यांगशी उसे डांस स्टेप सिखा रही होती है। तभी ली शिन और शू यांग आते हैं। चारों साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। ली शिन शेंजी से कहता है कि एक लड़की को ऐसे ही दिखना चाहिए,
ये एबिलिटी सिर्फ तुम्हारी भाभी में ही है। जो काम मॉम डैड ना कर पाए वो न्यांक्षी ने कर दिखाया। न्यांक्षी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, शेंजी है ही इतनी ब्यूटीफुल। फिर शू यांग से पूछती है कि तुम क्या कहते हो उस बारे में। शू यांग कुछ नहीं कहता तो शेंजी कहती है कि भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ, ऑफ कोर्स तुम्हें अच्छी ही लगूंगी। शू यांग तुम ही बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। शू यांग नजरें झुकाकर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। लीशिन हंसता है और शेंजी से कहता है कि शू यांग को तंग करना बंद करो। फिर न्यांक्षी से कहता है कि कल के डिनर पार्टी में शेंजी को अपने साथ ले जाना, इसे भी कुछ सीखना चाहिए। न्यांक्षी कहती है ठीक है, शू यांग हमें वहाँ ले जाएगा। शू यांग हाँ कहता है तो न्यांक्षी शेंजी को आंख मार कर कहती है कि हो गया तुम्हारा काम। शेंजी खुश होती है। नेक्स्ट डे न्यांक्षी शू यांग के साथ पार्टी में जाती है। शेंजी वहाँ पहले से ही होती है और न्यांक्षी से कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गई। न्यांक्षी उसके पास जाकर कहती है कि आज शू यांग तुम्हारा है। शेंजी खुश होकर शू यांग के पास जाकर कहती है कि चलो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। शू यांग उसके साथ चला तो जाता है पर उसकी नजरें न्यांक्षी पर टिकी होती हैं, जो कुछ लोगों के साथ होती है। तो शेंजी कहती है कि भाभी यहाँ ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। एक बिजनेसमैन न्यांक्षी के पास आता है और ड्रिंक करने के बाद उसके बॉडी को टच करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्किन बहुत स्मूथ है। तभी शू यांग आता है और उसे न्यांक्षी से दूर करके गिरा देता है और फिर न्यांक्षी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। बाहर आकर न्यांक्षी अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं रख रहे। शू यांग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। न्यांक्षी कहती है कि तुम किसके कहने पर मुझे प्रोटेक्ट करे हो, लीशिन के कहने पर या किसी और के कहने पर। शू यांग कुछ नहीं कहता तो न्यांक्षी कहती है कि दूसरों के कहने पर मुझे प्रोटेक्ट करना बंद करो, अगर ये नहीं कर सकते तो मेरे पीछे भी मत आना। ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़का जानबूझकर न्यांक्षी को धक्का देता है जिससे वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। न्यांक्षी को तैरना नहीं आता। तभी शू यांग उसे बचा लेता है और पानी से निकाल कर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। फाइनली न्यांक्षी को होश आता है। शू यांग उसे उठा कर ले जा रहा होता है। ये नज़ारा देखकर शेंजी जेलस होती है। शू यांग उसे रूम में ले आता है और लेटा कर वहाँ से चला जाता है। शेंजी को होश आने लगता है। वो शू यांग का नाम पुकारती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो सामने मिस्टर शिन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर शिन न्यांक्षी के बालों में कंघी करते हुए कहता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसने काफी समय से अपने डैड की बात नहीं सुनी। वो अभी भी उसे वो देने से इनकार करी है जो वो चाहते हैं। न्यांक्षी डरते हुए कहती है कि मैं ऐसे लड़के के साथ डील करी हूँ जिससे मैं प्यार नहीं करती, सो प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दें। ये सुनकर मिस्टर शिन उसके बाल पकड़कर पानी में डुबा कर कहता है कि क्या मैंने तुम्हें काफी समय नहीं दिया? जब तुम 10 साल की थी तब से मैंने तुम्हें पाला है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में भी मिस्टर शिन उसे धमकाकर अपना काम करवाया करता था। वो उसे बुल्ली करके कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, तुम किसी को मार भी नहीं सकती। अगर तुम दूसरों को मार नहीं सकती तो उनके लिए खुद मरो। यही रीजन है कि न्यांक्षी आज तक मिस्टर शिन से डरती हुई आई है। मिस्टर शिन उसे बचपन की तरह आज भी धमका कर अपनी बात मनवाता है। वो न्यांक्षी को बार बार बुली करके कहता है कि मैंने इतने सालों में तुम्हें जो सिखाया वो ये कि लड़कों के साथ कैसे डील करना है। अगर तुमने ली शिन को बर्बाद नहीं किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारा वो प्यार भी मर जाएगा। ये कहते ही वो उसे फिर से बुल्ली करने लगता है। रूम के बाहर शू यांग गुजर रहा होता है। तभी वो न्यांक्षी की आवाज सुनता है तो वो भागते हुए रूम की तरफ जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। मिस्टर शिन उसकी आवाज सुनता है और वहाँ से भाग निकलता है। न्यांक्षी दरवाजा ओपन करती है। शू यांग पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तभी न्यांक्षी बेहोश होकर उसके बाहों में गिर जाती है। शू यांग उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। तभी वो एक्सरे देखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई आया था और फिर उसे याद आता है कि जब वो यहाँ आ रहा था तो उसने किसी को जाते हुए देखा था। तो वो न्यांक्षी से पूछता है कि क्या वो शख्स अभी भी यहाँ है।
ये कहते ही वो जाने लगता है तो न्यांक्षी कहती है कि मत जाओ, और फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है, जिससे दोनों क्लोज हो जाते हैं। फिर न्यांक्षी बेहोश हो जाती है। शू यांग उसके फॉरहेड पर हाथ रखता है तो उसे पता चलता है कि न्यांक्षी को बहुत तेज फीवर है। उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करने लगता है ताकि उसका फीवर कम हो, और कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या राज है, ऐसी क्या बात है जो तुम छुपा रही हो। ये कहते ही वो चला जाता है। न्यांक्षी को मिस्टर शिन की बात याद आती है कि डैड को फिर से नाराज मत करना, वरना जो तुम्हारे दिल के करीब है उसे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तभी वहाँ ली शिन आता है और गुस्से से उसका ब्लैंकेट हटाता है, क्योंकि शू यांग ने उसे बता दिया कि कोई न्यांक्षी के रूम में आया था। न्यांक्षी उससे दूर होने लगती है। ली शिन उसे पकड़कर कहता है कि कौन है वो लड़का, क्या उसने तुम्हें टच किया। न्यांक्षी कुछ नहीं कहती और उससे दूर होने लगती है, लेकिन ली शिन उसे जाने नहीं देता और कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। ये कहते ही उसे फोर्स करने लगता है। न्यांक्षी की बेरुखी से ली शिन दूर हो जाता है और पानी पीने के बाद गिलास गुस्से से फेंक कर कहता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। न्यांक्षी कुछ नहीं कहती तो ली शिन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बताओ, जवाब दो मुझे। न्यांक्षी कहती है कि जब मैं पहले से ही तुम्हारी हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझसे प्यार करने के लिए क्यों कहते हो। ली शिन कहता है कि क्या तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तभी न्यांक्षी को डैड की बात याद आती है कि जल्द ही ली शिन को बर्बाद करो, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारा वो प्यार भी मरेगा। न्यांक्षी जानती है कि उसका डैड कुछ भी कर सकता है, वो अपनी वजह से शू यांग को कुछ होने नहीं दे सकती, इसलिए वो ली शिन से कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं। जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो एक ना एक दिन तुमसे प्यार हो ही जाएगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।